नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के कनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए नितिन प्रकाश जी फ्रॉम पटना एंड रेखा कुमारी जी फ्रॉम औरंगाबाद को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट। साथियों, बिहार में सीआरसी सिस्टम लागू करने की तैयारी, ड्राफ्ट जारी। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 सिफारिशों के अनुसार स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर यानी सीआरसी संचालन मार्गदर्शिका 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। इस नई व्यवस्था के तहत पंचायत स्तर पर कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र बनाकर आंगनबाड़ी, प्राथमिक, मध्य, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को एक साथ जोड़ा जाएगा ताकि शिक्षकों को शैक्षणिक सहयोग, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिल सके तथा छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। गाइडलाइन के अनुसार पंचायत स्थित वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को सीआरसी का मुख्यालय बनाया जाएगा और उसके प्रधानाध्यापकों को संचालक की जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि समन्वयक शिक्षक विद्यालयों का निरीक्षण कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मजबूत करेंगे। राज्य के सभी 8,827 पंचायतों और 75 नगर निकायों में इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि साथियों, वर्तमान समय में भी सीआरसी कहीं न कहीं संचालित है, लेकिन इसको और सुदृढ़ तरीके से, इसको और अच्छी तरीके से लागू किया जाएगा, जहां पे सभी शिक्षकों का जो है सप्ताह में एक दिन प्रशिक्षण जरूर होगी। इसकी विस्तृत जानकारी आपको इस पूरे ड्राफ्ट कॉपी में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग जाके वहां से इस पूरे ड्राफ्ट को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जानते हैं कुछ नई अपडेट को। नेक्स्ट अपडेट है प्रधान शिक्षकों के हवाले से, जहां पे प्रधान शिक्षकों के वेतन निर्धारण को लेकर शिक्षा विभाग को पत्र। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में प्रधान शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संरक्षक संजीव कुमार कामत ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर प्रधान शिक्षकों के वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन के साथ स्पष्ट पे मैट्रिक्स तय करने की मांग की है। पत्र में कहा गया कि शिक्षा विभाग के पत्रांक 4208 दिनांक 22/11/2025 के अनुसार प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण देने का आदेश जारी किया गया था ताकि उन्हें पहले से कम वेतन न मिले, लेकिन एचआरएमएस पोर्टल पर स्पष्ट पे मैट्रिक्स तय नहीं होने के कारण वेतन निर्धारण में दिक्कत आ रही है। इसके कारण कई जिलों में प्रधान शिक्षकों का वेतन निर्धारित लंबित है। कुछ जगहों पर पहले से कम वेतन मिल रहा है और एरियर का भुगतान भी अटका हुआ है। मोर्चा ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि प्रधान शिक्षकों के लिए अलग और स्पष्ट पे मैट्रिक्स जल्द तय कर अधिसूचित किया जाए ताकि वेतन निर्धारण की समस्या खत्म हो सके और शिक्षकों को आर्थिक परेशानी से राहत मिल सके। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली बड़ी अपडेट, गैस सिलेंडर की किल्लत से बिहार के स्कूलों में एमडीएम पर संकट। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के करीबन 65,000 सरकारी स्कूलों में बनने वाला मध्याह्न भोजन इन दिनों गैस सिलेंडर की कमी के कारण संकट गहराने लगा है। कई विद्यालयों में सिलेंडर खत्म हो जाने के बाद रसोइयों को लकड़ी और कोयले के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है, जबकि जलावन भी सीमित है। शिक्षकों का कहना है कि यदि गैस की आपूर्ति जल्द नहीं हुई तो बच्चों का भोजन प्रभावित हो सकता है और इससे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कई बच्चे दोपहर के भोजन के लिए एमडीएम पर निर्भर रहते हैं। इस स्थिति को देखते हुए मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने पेट्रोलियम कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को पत्र लिखकर स्कूलों में गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है ताकि राज्य के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को मिलने वाला मध्याह्न भोजन इससे बाधित न हो। तो देखना होगा साथियों कि कब तक सिलेंडर स्कूलों में मिल पाता है। आप अपने स्कूल का कंडीशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में इस मुद्दा पर जरूर बताइए। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर।
ओके, तो अगली बड़ी अपडेट है साथियों, अपर मुख्य सचिव को सौंपा गया ज्ञापन। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य के सरकारी स्कूलों में छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में संगठन के अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने कहा कि छठे चरण की नियुक्ति वर्ष 2022 में हुई थी। छठे चरण के शिक्षक टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों से वरीय है, लेकिन उनका वेतन कम निर्धारित किया जा रहा है, जबकि वित्त विभाग का स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी परिस्थिति में वरीय कर्मी का वेतन कड़ियों से कम निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसके लिए वेतन प्रक्रम को उत्क्रमित करने का प्रावधान है और इन्होंने इसी का मांग उठाया है, जो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जायज है। अब देखना होगा शिक्षा विभाग कब तक इस पर जो है निर्णय लेता है और छठे चरण के हित में फैसला देता है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली बड़ी अपडेट, सरकारी स्कूलों की वार्षिक परीक्षा में नई व्यवस्था से परेशानी। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक चल रही वार्षिक मूल्यांकन सह परीक्षा में इस बार प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका की जगह केवल उत्तर पुस्तिका देने की नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे छात्रों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षा शुरू होने से लगभग 45 मिनट पहले प्रश्न पत्र ई शिक्षा कोष पोर्टल से स्कूलों को भेजा जा रहा है, जिससे शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और फिर बच्चों को उसे अपनी कॉपी में उतारना पड़ता है। 2 घंटों की परीक्षा में करीबन आधा घंटा सिर्फ बोर्ड से प्रश्न उतारने में ही लग जा रहा है, जिससे उत्तर लिखने का समय कम हो जाता है। कई शिक्षकों ने बताया कि बोर्ड पर जगह कम होने और पीछे बैठे छात्रों को स्पष्ट दिखाई न देने के कारण भी दिक्कतें हो रही है। इस नई व्यवस्था के कारण परीक्षा संचालन में शिक्षकों और छात्रों दोनों को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग को चाहिए कि जो पहले की व्यवस्था थी प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका, उसी को लागू करें और इसके लिए जो धांधली हो रही है या जो आपका प्रश्न पत्र आउट हो जा रहा है उस पर कार्रवाई करें। अन्यथा कि आपने जो व्यवस्था नहीं लागू की है इससे सारे लोग परेशान हैं, तो विभाग को इस पर सोचना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस विषय पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है कंप्यूटर साइंस शिक्षकों के लिए बीएड अनिवार्यता हटाने की मांग। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में कंप्यूटर साइंस शिक्षकों के लिए प्रधानाध्यापक नियुक्ति में बीएड की अनिवार्यता हटाने की मांग उठी है। बिहार विधान परिषद सदस्य मदन मोहन झा ने बिहार कंप्यूटर टीचर वेलफेयर एसोसिएशन की पहल पर शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि जिस तरह कंप्यूटर साइंस शिक्षकों की नियुक्ति के समय बीएड अनिवार्य नहीं था, उसी तरह प्रधानाध्यापक पद पर भी नियुक्ति में इस विषय के शिक्षकों के लिए बीएड की शर्त समाप्त की जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि यह शर्त हटाना संभव नहीं हो तो कंप्यूटर साइंस शिक्षकों के लिए विशेष ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें आवश्यक योग्यता प्राप्त करने का अवसर मिल सके। वहीं संगठन के प्रदेश सचिव श्रीपति झा का कहना है कि कंप्यूटर विज्ञान एक तकनीकी विषय है, इसीलिए इसके शिक्षकों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे राज्य में कंप्यूटर शिक्षा को और मजबूत किया जा सके। तो साथियों, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर भी अपनी बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आप एक कंप्यूटर शिक्षक हैं? क्या ये आपकी भी परेशानी है? तो आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो 8वीं से 10वीं कक्षा में उर्दू शिक्षण को अनिवार्य करने की सिफारिश। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य के सरकारी स्कूलों में 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा में उर्दू शिक्षण को पूर्वतः अनिवार्य करने की सिफारिश उर्दू परामर्शदातृत्व समिति ने की है। इस पर यथोचित कार्रवाई करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र दिया है। राज्य सरकार द्वारा द्वितीय राजभाषा उर्दू की प्रगति हेतु परामर्श देने के लिए गत 5 अक्टूबर को उर्दू परामर्शदातृत्व समिति का पुनर्गठन किया गया है। इसकी बैठक गत 12 दिसंबर को इसके अध्यक्ष नौशाद आलम की अध्यक्षता में हुई थी। तो साथियों, ये थी शिक्षा विभाग से निकली वो सारी अपडेट्स जो कि मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिन भर की सभी अपडेट्स शिक्षा विभाग से मिलती रहती है। बाकी सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए सभी खबरों की आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
आप लोग चेकआउट करके वहाँ पर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम पर सारी रिपोर्ट्स, सारी अपडेट्स मिलती रहती है। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।